हेलो। आज का टॉपिक है ज्यामिति से है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्यामिति में एक बहुत थ्योरम है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चतुर्भुज सिद्ध करें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आज हम इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए जानेंगे कि कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना होता है उसको हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में लिख लेते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब हम एक चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर फिगर में बना रखा है ABCD। ये एक चतुर्भुज है और इसमें यही सिद्ध करना है कि इसके जो चार कोण हैं उन चारों कोणों का योगफल जो होगा 360 डिग्री होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम कोई भी दो शीर्ष को मिला देंगे, यानी कोण ए को सी से मिला दिया गया डॉट लाइन से। जो अपने से किया जाता है उसे डॉट लाइन से मिला दिया जाता है। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, हम प्रमाण में क्या लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इस चतुर्भुज में देख रहे हैं कि जब हम ए को सी से मिला दिए हैं तो इस मुझे दो त्रिभुज बन गए हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे, एक हो गया आपको ABC और दूसरा हो गया ADC। तो चूंकि हम लोग पहले से ऑलरेडी जान चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज यह हुआ और एक त्रिभुज यह हुआ। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में देखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में ABC में भी तीन कोण है और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण A, कोण B और कोण C। तो जैसे हमें कोण A को दिखाना होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण BAC, कोण BAC प्लस B को दिखाना होगा तो लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC और C को दिखाना होगा तो लिखेंगे कोण ACB, कोण ACB। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल हो गया। तो इन तीनों कोणों का योगफल चूंकि हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो एक त्रिभुज यह हो गया। अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे त्रिभुज ADC में, चूंकि त्रिभुज ADC में, तो ADC में भी तीन कोण हुए। एक यह कोण हुआ, कोण A, कोण D और कोण C। तो अब हम कोण A को जब दिखाएंगे तो लिखेंगे कोण CAD, कोण CAD और कोण D के लिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ADC प्लस कोण ADC और कोण C के लिए कोण ACD लिख देंगे, कोण ACD। और ये त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट समीकरण और इसको मान लेंगे सेकंड समीकरण। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो अब हम समीकरण 1 के बायां पक्ष और 2 के बायां पक्ष को एक तरफ जोड़ेंगे। तो लिखेंगे चूंकि कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB, ये हो गया समीकरण 1 के बायां पक्ष। अब समीकरण 2 के बायां पक्ष को जोड़ेंगे, कोण CAD प्लस कोण ADC प्लस कोण ACD। तो यह हुआ, दोनों के बायां पक्ष को हमने जोड़ दिया। अब दाएं पक्ष को जोड़ेंगे
तो यह हो जाएगा आपको 180 प्लस 180, दोनों के दायां पक्ष जो है 180 डिग्री है। अब इसमें देख रहे हैं कि ए वाले कोण ए जो है यहाँ भी आ रहे हैं, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी या कोण हुआ ए, और कोण सी ए डी या कोण, दोनों कोण जो में ए ही आ रहे हैं, तो ए वाले को एक जगह कर देंगे, कोण सी बी ए सी और सी ए डी, ये दोनों जो है इनको एक जगह कर देंगे, यानी जो कोण ए को इंडिकेट करता होगा उन दोनों को हम एक जगह कर देंगे। यानी यह हो जाए कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी, यह हो गया। अब यहाँ पर बी जो है अकेले है, तो इसमें भी एक अकेले ही कोण ए बी सी होगा, कोण ए बी सी, और सी में देखेंगे दो ठो भाग है, एक यह हुआ और एक यह हुआ, दोनों भाग को ले लेंगे, तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण ए सी डी, यह हो गया कोण ए सी डी, ये दो कोण हो गए, और ए डी सी अकेले है, तो यह हो जाए कोण ए डी सी, और 180 और 180 360 डिग्री हो गया। अब फिगर पर थोड़ा सा हम एक नजर ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी या कोण हुआ, और फिर कोण सी ए डी या कोण हुआ, यानी एक ही कोण को दो भागों में विभक्त किया गया है और दोनों को यहाँ पर प्लस करना है, तो यानी दोनों को जो हम मिला देंगे, तो दोनों को मिलाने से हमें मालूम हो जाएगा कोण डी ए बी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपको कोण डी ए बी प्लस, इन दोनों कोणों के बदले में डी ए बी हो गया, फिर प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण, और इन दोनों के बदले में यानी कोण ए सी डी या कोण हुआ, और कोण ए सी बी या कोण हुआ, यानी इन दोनों दो अलग अलग भागों में है, तो इन दोनों कोणों को जब हम मिलाएंगे तो यह हो जाएगा आपको कोण बी सी डी के रूप में, कोण सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर कोण बी सी डी। अब और कोण ए डी सी अकेले है, तो इसको हम लोग अकेले ही लिख देंगे, बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखें कोण डी ए बी है, तो कोण डी ए बी यानी पूरा कोण को दर्शा रहा है, तो इसके बदले में हम कोण ए लिख सकते हैं, जो बीच वाला होता है वही मेन होता है, और यहाँ पर कोण ए बी सी यानी कोण बी जो है वो मेन है, तो यहाँ पर हम कोण बी लिख देंगे, कोण ए सी बी यहाँ पर कोण सी हो जाएगा, और कोण सी डी और बी सी डी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए सी बी सी डी, थोड़ा सा हमें यहाँ पर मिस्टेक कर गया है, ये ए सी बी और ए सी डी के जगह पर हम डायरेक्ट ए सी बी और ए सी डी दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, तो कोण बी सी डी के बदले में कोण सी हो गया, और प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर हम आपसे अगले दिन मिलेंगे।